हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक, जैसे कि हम पिछले वीडियो और पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि जो प्रकाश का गुण होता है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, वो क्या होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही कि जो प्रकाश होता है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है, अर्थात वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ठीक, तो अगर मीडियम एक होगा, एक माध्यम एक ही होगा, तो जो आपका प्रकाश होगा, लाइट होगा, वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। लेकिन अगर वहां पे मीडियम दो आ जाएगा, यानी जो आपका माध्यम होगा वो अलग अलग हो जाएंगे, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक ना, तो अपने रास्ते से भटक जाता है, मतलब अपना रास्ता बदल देता है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, अर्थात वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक, तो जैसे ही वो दूसरे मीडियम में चलता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। और स्पीड अलग होने के कारण क्या होता है, वो अपना रास्ता क्या करता है, चेंज कर देता है। ठीक, इसी घटना को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, देखते हैं, मान लीजिए कोई सरफेस है M1 M2, ये पहला माध्यम हो गया और ये दूसरा माध्यम, फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम, ये मान लेते हैं। चलिए अभी ऐसे जनरली देखते हैं कि पहला माध्यम हो गया और ये दूसरा माध्यम। ठीक, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम में चला तो क्या हुआ, इधर से आया लाइट। ठीक, तो ये लाइट को क्या होना चाहिए, उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि ये सीधी रेखा में ऐसे निकल जाना चाहिए। बट क्या होगा यहाँ पे, जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, मान लेते हैं ये वायु होगा आपका एयर, ठीक, और ये मान लेते हैं आपका क्या होगा, जल यानी वाटर। तो ये अलग माध्यम हो गया, यहाँ पे वायु है, और ये दूसरा माध्यम हो गया, यहाँ पे क्या है, जल। तो क्या हुआ, एक माध्यम से आया और दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करेगा, ठीक, तो ये अपना रास्ता बदल देगा, सीधा नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रा करें यानी अभिलंब, ठीक, तो ये क्या करेगा, अपना रास्ता ऐसे बदल देगा। और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। मतलब प्रकाश एक माध्यम से आए और अगर वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, ठीक, तो अपना रास्ता बदल देता है। इसी घटना को कहते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, इसमें दो कंडीशन है, दो घटनाएं होती हैं कि जब प्रकाश रेयर से डेंसर में जाता है, ठीक, तब क्या होता है, और जब प्रकाश डेंसर टू रेयर जाता है तो क्या होता है। दो घटनाएं, रेयर टू डेंसर मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, और डेंसर टू रेयर का मतलब हो जाता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो क्या कंडीशन, चलिए देखते हैं। जब प्रकाश रेयर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, और जब डेंसर से रेयर में जाता है तो क्या होता है। जैसे जब कोई प्रकाश किरण, ठीक, रेयर से जब डेंसर में प्रवेश करेगा, ठीक ना, तो इसको तो सीधा निकल जाना चाहिए था इसकी लाइट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। बट क्या होता है, जब रेयर से डेंसर में आता है, ठीक ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, तो ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाता है, झुक जाता है। यानी नॉर्मल की तरफ झुक जाके सीधा ना जाकर के नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। ठीक ना, ये पहला कंडीशन है, आपको याद होना चाहिए। इसमें देखते हैं कि जब प्रकाश क्या होता है, डेंसर से रेयर में आता है, ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी के कारण इसको सीधा निकल के आना चाहिए था। लेकिन जब ये डेंसर से रेयर में आता है, ठीक ना, तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर हट जाएगा। और इस घटना को क्या कहते, मतलब ये दूसरा हमारा रूल हो जाएगा। क्या होगा कि डेंसर से जब रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हट जाएगा, और जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। ठीक, ये दो घटनाएं थी। अब इसमें देखते हैं कि जो किरण आती है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इन सारी चीजों को आपको बताया गया था। जो लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, ठीक ना, उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। ठीक, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, जो रे निकलता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, ये दो एंगल यहाँ पे बन रहे हैं नॉर्मल के साथ, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, मतलब ये आपका आई और आर, ये दो एंगल हो गया। सेम कंडीशन उसमें भी होगा। तो ये थे आपकी दो घटनाएं, जब प्रकाश रेयर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, और जब डेंसर से रेयर हो जाता है तो क्या होता है। तो क्या होता है, रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, और जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हट जाएगा। ठीक, रेयर और डेंसर पढ़ने के बाद एक घटना और है जिसके बारे में देखते हैं
कि मान लीजिए कोई मीडियम है, ठीक, सॉरी मीडियम में कोई सरफेस है, ठीक ना, इस सरफेस पे अगर कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, परपेंडिकुलर आती है यानी लंबवत गिरती है, तो क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरण किसी सरफेस पे क्या होगा, वो लंबवत गिरेगा, चाहे वो रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा इसमें कि अगर कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, इस सरफेस पे लंबवत गिरती है, तो ये क्या होती है, अपना रास्ता नहीं बदलती, बल्कि क्या होती है, इस पे सीधे निकल जाती है, ये इस तरीके से निकल जाएगी। अगर इसमें हम कोई एक परपेंडिकुलर भी ड्रा करेंगे इस सरफेस के अकॉर्डिंग, तब इसमें क्या होगा, ना इंसिडेंट एंगल बनेगा और ना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा, यानी इसमें दोनों एंगल क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, यानी एंगल आई भी जीरो होगा और आर भी क्या होगा, हमारा जीरो होगा। ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, आपके जीरो हो जाएंगे। क्या होगा, जब भी सरफेस पे कोई किरण कोई प्रकाश किरण क्या होगी, परपेंडिकुलर यानी लंबवत गिरेगा, तब ये कंडीशन होता है, ठीक ना। चलिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रेयर एंड डेंसर। रेयर क्या होता है और डेंसर क्या होता है। अभी इनकी घटनाओं के बारे में हम पढ़े हैं कि जब प्रकाश रेयर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, और जब डेंसर से रेयर में जाता है तो क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। रेयर क्या होता है, जैसे कोई दो मीडियम ले लिया जाए, ठीक ना, एक हो गया एयर और एक क्या हो गया, वाटर। ये आपके दो मीडियम हो गए, ठीक ना। तो जो लाइट की स्पीड होगी किस में अधिक होगी, एयर में, किसके अकॉर्डिंग, वाटर के, मतलब वाटर की अपेक्षा किसमें होगी, ज्यादा, एयर में ज्यादा होगी, ठीक ना। तो अगर हमको दो मीडियम दिया गया हो और अगर उसमें से जो पहला मीडियम है, ठीक ना, चाहे जो मीडियम, उसमें से एक मीडियम में जो लाइट की स्पीड हो ज्यादा हो और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो, कम हो, तो जो जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी वो हमारा रेयर हो जाएगा और जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। तो इन दोनों में हमारा रेयर क्या हो गया, एयर हो गया, और वाटर हमारा क्या हो गया, डेंसर हो गया, ठीक। एक और लेते हैं, जैसे लेते हैं वाटर एंड ग्लास। ये पानी हो गया, ये जल, और ये क्या हो गया आपका ग्लास। ग्लास में क्या हो गया, कोई कांच का टुकड़ा हो गया, ठीक ना। तो इन दोनों में लाइट की स्पीड किसमें अधिक होगी, तो लाइट की स्पीड वाटर में ज्यादा होगी और ग्लास में कम होती है, हम लोगों को पता ही है, ठीक ना। तो जिसमें ज्यादा होगी उसको क्या बताया, रेयर। तो इस दोनों में क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा वाटर और डेंसर क्या हो जाएगा आपका ग्लास। तो ये होता है रेयर और डेंसर होता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो क्या होता है, कैसे होता है। तो यही कारण है कि जो प्रकाश की चाल होती है, लाइट की स्पीड होती है, वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, इसलिए प्रकाश का अपवर्तन होता है। जैसे बताया ना कि एयर में ज्यादा होगी, प्रकाश बहुत तेजी से ट्रेवल करेगा, ठीक। वाटर में उससे थोड़ा स्लो ट्रेवल करेगा, ठीक ना। ग्लास में उससे भी ज्यादा, उससे भी थोड़ा कम ट्रेवल करेगा, ठीक ना। तो क्या होगा, जब प्रकाश अलग अलग माध्यम में उसकी जो स्पीड होगी अलग अलग होगी, तो भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। इन सारी चीजों पे आधारित कुछ घटनाएं भी उनके बारे में देखते हैं। जैसे क्या करते हैं, अगर कोई बाल्टी है, बाल्टी में अगर पानी भरा है, ठीक, तो अगर उसमें क्या करते हैं, अपनी उंगली को डालते हैं, तो जब उंगली डालते हैं उसमें तो देखते हैं कि हमारी उंगली टेढ़ी नजर आती है, ठीक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्रकाश हमारे उंगली के सहायता से, ठीक ना, उस जल में प्रवेश करता है, ठीक। तो उसकी स्पीड क्या एयर में कम होती है, मतलब एयर में, एयर और वाटर में दोनों में अलग अलग होती है, ठीक। और जब प्रकाश की चाल जो होगी दोनों माध्यम में अलग अलग होगी, तो क्या होगा, वहां पे अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के कारण ये हमारी उंगली कैसे दिखाई देती है, हमको टेढ़ी दिखाई देती है, ठीक। तो ये सारी कुछ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, तो उन सारी घटनाओं के बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। बट क्या होता है इसमें कि जब प्रकाश की चाल अलग अलग होगी अलग अलग माध्यम में, तो उसमें क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है, ठीक। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।